देखिए दर्पण क्या है या मिरर क्या है? तो दर्पण किसी पारदर्शी माध्यम में एक तरफ कलई या पेंट लगा दिया जाता है तथा दूसरा तल पारदर्शक बन जाता है तो इसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से हैं? तो पहला है 1 नंबर में समतल, दूसरा दर्पण कौन सा है? गोलीय। देखिए अब समतल है 1 नंबर में समतल, दूसरा दर्पण गोलीय। तो समतल का बस एक ही भाग है, गोलीय के 2 भाग हैं। पहला भाग है उत्तल, दूसरा भाग है अवतल, उत्तल अवतल। तो समतल दर्पण कैसा है? समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसका एक परावर्तक तल समतल हो, जिसे समतल दर्पण कहा जाता है। ये हुई आपतित किरण। आपतित किरण इधर की अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण के बीच में क्या? अभिलंब। ये तो हो गया समतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण कौन कौन से हैं? तो इनका देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है? एक गोले का कटा हुआ भाग है उत्तल दर्पण। ये क्या हुआ? यहाँ इसका ध्रुव है P, ये क्या है? दर्पण का द्वारक है M1 और M2। इसको क्या किया जाता है? देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है? इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई अथवा पेंट किया जाता है, यहाँ आंतरिक पृष्ठ पर। अब उत्तल दर्पण कहते किसे? गोलीय दर्पण का कटा हुआ वह भाग जिसका परावर्तक तल होता है वो चिकना होता है। या फिर दूसरी भाषा हम कह सकते हैं जो उत्तल दर्पण है ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, और जो अवतल दर्पण है ये किनारों पर मोटा बीच में पतला होता है। ये इसका चित्र कैसे बनता है? अवतल का ऐसे, इसका यहाँ से बनेगा ऐसे प्रकाश किरण। इसमें क्या है? अवतल, अवतल M1 और M2। ये हो गया द्वारा यहाँ ध्रुव है P। इसमें क्या आंतरिक भाग पर कलई अथवा पेंट किया जाता है इसके बाह्य भाग पर, और आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके बाह्य पर कलई अथवा पेंट हो गया। इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो इसको इसकी परिभाषा यह है कि गोलीय दर्पण का ऐसा कटा हुआ भाग जिसके आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन किया जाता है अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो जो उत्तल दर्पण है इसका क्या होता है? दूर देखने के लिए, दूर। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है दूर दृष्टि दोष में। बाकी जो अवतल दर्पण है इसका क्या होता है? निकट, निकट दृष्टि दोष में। और इनका उपयोग इसका क्या है? उत्तर का। तो इसको किया जाता है वाहनों में प्रयोग, वाहनों में। कहाँ पे? पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो अवतल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है सड़क पर लगे लैंपों में, लैंपों में, या फिर गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेड लाइट में किया जाता है।